बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हमने अपने सबक चुगलखोर के निस्फ़ मुताले का काम करना है, मायने देखने हैं इसके, और इसके अलावा आपने इसका खुलासा शरह समाए से याद करना होगा। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया है तो वहाँ से चला आया। यानी कि आपने पिछले सबक में पढ़ा था कि उसने किसान की बीवी को कहा था कि किसान वो कोढ़ी हो गया है, और किसान को कहा था कि उसकी बीवी पागल हो गई है। तो अब उसे जब देखा कि किसान भी उसकी बातों में आ गया, और क्योंकि 2 दिन से किसान अपने घर नहीं गया था तो इसलिए उसको अंदाज़ा नहीं था कि घर में क्या हालात चल रहे हैं, तो उसने अपने नौकर की बात पर ही यकीन कर लिया और किसान के सालों के पास पहुँच गया। साले होते हैं बीवी के भाई। वहाँ पहुँचकर उसने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ मज़े कर रहे हैं और तुम्हारा बहनोई यानी तुम्हारी बहन का शौहर तुम्हारी बहन को रोज़ मार मार कर अधमुआ कर देता है, यानी बेहाल कर देता है। वो मरने के करीब हो जाती है और वो इसे इस जालिमाना तरीके से मारता है कि मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने उससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें ये कभी नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना उसे तो किसान उस बुरी तरह मारता पीटता है कि वो हलकान हो जाती है, वो निढाल हो जाती है, खेतों में सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। लेकिन हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करना, ये उसके सालों ने कहा है किसान के। इस पर चुगलखोर झट से यानी फ़ौरन से बोल पड़ा, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी उस वक्त तुम खुद अपनी आंखों से देखना किसान उसे किस तरह मारता है। किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से में तिल मिलाने लगे, यानी बेकरार हो गए। भला वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा कल हम खेत में छुपकर ये सब अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहाँ से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास गया और उनसे जाकर कहा, बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, तुम लोग सब एक माँ के बेटे हो और फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने इससे ताज्जुब से पूछा, यानी कि हैरत से पूछा, क्या हुआ, ये तुम क्या कह रहे हो, हम किसकी मदद नहीं करते। इस पर चुगलखोर ने रुहासा सा मुंह बनाकर, पहले भी आपको इसका मतलब बताया था कि रोने वाला मुंह बनाकर, ऐसी शक्ल बनाना जो कि इंसान को रोना आ रहा है, मुंह बनाकर जवाब दिया, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है। इसके साले हर चौथे रोज़ आकर इसे जदूकूब करते हैं, यानी मारते पीटते हैं, और एक तुम हो कि तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। किसान के भाई सुनकर परेशान से हो गए और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो कुछ नहीं बताया। चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहे, बेचारा पेशरावत अपनी नेकी की वजह से कुछ नहीं कहता और खामोशी से चुपचाप ये बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले उसे मारते हैं। अब यहाँ पर उसने उन सब लोगों को इकट्ठा होने के लिए कह दिया, दोपहर का वक्त रखा है। वक्त भी आपने जहन में रखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात MCQs में कसीर इंतखाबी सवाल आते हैं, पूछ लेते हैं कि किसान को किस वक्त बुलाया गया या उसके भाइयों को कौन सा वक्त दिया चुगलखोर ने। तो आपने ध्यान से सबक का मुताला करना होता है और एक एक लफ्ज़ पर आपने तवज्जो देनी है। किसान के भाई गुस्से में तिल मिलाने लगे। तिल मिलाने का मतलब पहले ही बताया था आपको, बेकरार होने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा हम कल देख लेंगे वो हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, यानी किस तरह मारते हैं, अभी हम मरे नहीं। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से ये बातें कहकर वापस आ गया और अपने काम काज में वो इस तरह मसरूफ़ हो गया कि किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं। कानो कान खबर ना होना मुहावरा है, इसका मतलब है बिल्कुल पता नहीं चला कि कहाँ गया था और कहाँ से आया है। दूसरे रोज़ दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने कनखियों से यानी चोर नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो बड़ी एहतियात से उसकी हर हरकत का जायज़ा ले रहा था, क्योंकि उसके दिल में था, उसे ख्याल था कि नौकर ने कहा है कि कहीं पागल होने की वजह से उसे काट ना खाए, इसीलिए वो उसके करीब होने से डरता था। दूसरी तरफ किसान की बीवी की ये कोशिश थी कि किसान किसी तरह उसके करीब हो और वो उसको काट कर या उसे ज़ुबान लगा कर देख सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही वो छाछ यानी लस्सी का मटका और रोटियों की चंगेरी, ये तिनकों से बना हुआ थाल होता है, इसके अंदर रोटियां रखी जाती हैं, ज़मीन पर रखकर बैठी। किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देखकर उसकी बीवी भी रोटियों की चंगेरी आगे बढ़ाने के बहाने कदरे आगे से रखाई, कदरे थोड़ा सा आगे खिसक आई, और फिर जैसे ही किसान ने रोटी पकड़ने को हाथ आगे बढ़ाया, उसने झपट कर यानी कि फ़ौरन छलांग लगाकर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे चाटने के लिए आगे बढ़ी। किसान उछलकर दूर हट गया। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि वाकई उसकी बीवी पागल हो गई है और काट खाने को दौड़ती है। किसान को नौकर की कही हुई बात सच मालूम हो रही थी। इधर उसकी बीवी ने जब ये देखा कि किसान उसे जिस्म चाट कर देखने नहीं दे रहा तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि किसान वाकई कोढ़ी हो गया है और नौकर ठीक कह रहा था। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर किसान ने आओ देखा ना ताओ, यानी कि बगैर सोचे समझे पाँव से जूता उतारकर वहीं बीवी की ठुकाई यानी पिटाई शुरू कर दी, बीवी को मारना शुरू कर दिया जूते से।
जो ही उसने बीवी पर जूते बरसाने शुरू किए, करीब ही के खेत में छुपे हुए किसान के साले यानी उसकी बीवी के जो भाई हैं वो बाहर निकल आए। वाकई नौकर ठीक कह रहा था। उनके सामने उनकी बहन की पिटाई हो रही थी, यानी उनकी बहन को मार पड़ रही थी। फिर भला वो क्यों ना यकीन करते। वो सारे के सारे ललकारते हुए पुकारते हुए इन्हें गुस्से से अब बुलंद आवाज़ से उसे बुलाते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े, किसान पर हमला कर दिया। आज देखते हैं तुम हमारी बहन को किस तरह मारते हो। उनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों ने देखा, वाकई नौकर ने हमें सही इत्तला, सही खबर दी थी। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा, आज देखते हैं तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हो। और इसके बाद वो सब एक दूसरे पर पिल पड़े, यानी कि एक दूसरे पर हमला कर दिया। वो सर फुटअव्वल हुई, यानी कि ऐसी लड़ाई जिसमें सर फट जाने, इतना एक दूसरे को मारा कि एक दूसरे के सर फट गए। वो लाठियाँ चली कि सब खून में नहा गए, यानी कि नहायत जख्मी हो गए। आखिर इर्द गिर्द के आसपास के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग भाग कर आए और उन्होंने बीच बचाव करवा के, यानी कि सुलह करवा के, दोस्ती करवा के उन्हें एक दूसरे से अलग किया। फिर जब उन सबका गुस्सा कदरे कम हुआ तो उनसे लोगों ने पूछा, तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे थे। इस पर सबने अपनी अपनी बात बताई कि यूँ नौकर हमारे पास आया था और उसने ये बताया था। इस तरह जब सब अपनी अपनी बात बता चुके तो पता चला कि ये सब कुछ चुगलखोर का किया धरा, ये सब कुछ जो है चुगलखोर का काम है। वो सारे के सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में चले, लेकिन उस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं और जा चुका था। कहते हैं वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता न चल सका। यही वजह है कि आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। दरअसल उसे इस बात का डर, इस बात का खौफ है कि अगर उसने ये बात तस्लीम कर ली, मान ली कि वो चुगलखोर है, तो किसान, उसके साले, उसकी बीवी के भाई और उसके भाई यानी कि किसान के भाई उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हर चुगलखोर चुगलखोर कहने पर नाराज़ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का बकिया निस्फ़ मुताला मानी, और खुलासा आपने याद करना है। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।